4 अप्रैल 1953 में इसके 1171 एकड़ जमीन थी। पंजाब सेक्रेटरी ऑफ लैंड टैगोर एनओ एक्ट 1953 के तहत जिला कलेक्टर रेवाड़ी के आदेश दिनांक 1/1/1960 द्वारा गांव गांगोली के अंदर 499 एकड़, गांव सोनरोज बाढ़ के अंदर 38 एकड़, सुम्मा खेड़ा में 574 एकड़, कुल जमीन 1111 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित की गई। 1167 एकड़ जमीन घोषित की गई। राव अभय सिंह के पास केवल 60 एकड़ जमीन अपने परमिशन के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए छोड़ दी गई। उसी दौरान राव अभय सिंह सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट को राव अभय सिंह की अपील न सुनने के कारण राव अभय सिंह ने अपनी जमीन 26 व्यक्तियों को बेच दी। सुम्मा खेड़ा के अंदर 12 व्यक्ति, सहारनवास के अंदर 13, एक नंग जब्बल सिंह कमानिए का एक उसको बेच दी। 26 आदमियों को जमीन बेच दी। यह जमीन सरकारी होते हुए और उसने उस जमीन को 26 आदमियों को दी, जिसमें से मेरी जमीन रामस्वरूप, छन्नो देवी, प्रहलाद और जब्बल सिंह, इन आदमियों को बेची। इसमें वो गमली देवी और उसका क्या नाम है, अरे केस चल रहा के साथ कोई ना, तो बताते फिर कोई बात नहीं। आप इतने आदमियों को मेरी जमीन बेची, जबकि ने उसे ना ही तो उन लोगों को खरीदने का हक है और ना ही राव अभय सिंह को बेचने का। बाकी ये सब रजिस्ट्री हुई है। सन 1972 के माह ये जमीन खरीद करके 1979 के माह मेरे अलॉट हुई 91 कनाल 6 मरला मेरी माँ के नाम। 46 कनाल 6 मरला की मैं किस्त भर चुका हूँ। सरकार ने 2003 के अंदर मेरे से मलकियत दे दी है, मालकाना हक दे चुका है, जिस पर मेरा कब्जा भी है। बाकी अब उस पर रणविजय उस जमीन पर जबरदस्त 2 ट्रैक्टर लेकर रात के टाइम और 2 दफा उस जमीन को बहा दिया। ये मेरी जमीन नहीं, सरकारी भूमि को भी बहा रहा है। अब मैं उस दरखास्त को देने के लिए रामपुरा थाना में, आज मेरी तारीख थी, अब मैं उस दरखास्त को रामपुरा थाना में देने के लिए जा रहा हूँ, जाऊँगा। किस्त में अलॉट करने का मामला था, कुछ किस्तें नहीं भरी गई थी, जिस कारण वो कैंसिल कर दी गई थी जमीन। कैंसिल कर दी वो किस्त। तो मैं जब भरता, जब मतलब उसने महेंद्रगढ़ जिला कलेक्टर के केस डाल के और कैंसिल करवा दी मेरी जमीन। इसका मैटर इसका खरीद दिखा के किस्तों की जो बात उठती है यहाँ पे, एक कप्तान का भतीजा जो इसमें बातें किस्तों की है, एक सेकंड, इसमें जो किस्तों की जो बात उठती है ना सर, एक मामला कुछ लोगों के बीच में ये आता है, किस्त आप लोगों ने नहीं भरी, ये सरासर झूठ है जी। जो गांव में जमीन अलॉट हुई थी उसमें अभय सिंह ने क्या करा था, लोगों को पता चला, इतने सियाने समझदार लोग नहीं थे कि भाई हमने इतने पढ़े लिखे नहीं थे, भाई हमने कहाँ किस्त भरनी। किस्तें अभय सिंह के घर भरी जाती थी और अपनी पूंजी देख के आते थे ये लोग, और उसका गवाह है ये बैठा, इसका खुद पिताजी उसके घर किस्त देख के आता था। उस एक किस्त की मजदूरी करी ऑडिशन इसके घर। उसके बाद जब जमीन की बात आई, उसके बाद इनको मारा पिटा भी गया। किस्त वाली तो बात ही नहीं सर, किस्त तो आदमी उसके घर दे देख कर था, उसको ये थोड़े पता था किस्त देनी कहाँ है, जो कि एसडीएम रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया। सर मान गया हम आपकी बातों को, किस्त उसका अलॉट होगी। अगर मेरी किस्त अलॉट होगी और मैंने किस्त नहीं भर पाया तो मेरे पास उस टाइम लेटर देना था ना उन्होंने, कि भाई आपको लेटर दिया जाता है, भाई आपको जमीन अलॉट नहीं होगी, आपने किस्त नहीं भरी। किस्त अभय सिंह के घर भर रही है, अभय सिंह ने अपना घर भर लिया उससे। उसके बाद जब इनकी ना महकमे की तरफ से कोई रिपोर्ट दी गई आपका अलॉटमेंट कैंसिल हुआ, अब तो इनको क्या पता चला कि जमीन का जो लड़ाई लड़ते आए, इन्हें उस चीज का पता ही नहीं था कि कागज देखे हमने। मैं जमीन का थोड़ा काम करता हूँ पटवारी पने का,
तो उसके बाद देखा तो पता चला इनकी किस्त ही नहीं गई। इनके वो जो हमारे इस मामले में बात हुई तो इसका पिताजी ने कहा कि मैं किस्त अभय सिंह के घर देख के आता था, और इसके बारे में इससे पूछ लो। आप बताओ जी। बताया करता कि भाई हम मैंने किस्त का अच्छा बनाई। हाँ बताओ, किस्त भरी थी कि रह रहे घर देख कर आते थे? पता नहीं, वो हम तो बालक ही छोटा इधर कहा गया तो किस्त का जमीन खाली से किस्त का अच्छा हो रही है। ठीक है, अब देखा तो इन पैसे किस्त नहीं बना किया।